हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 119 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 119 में हम बीजीय व्यंजकों की समझ को बना पाना सीखेंगे। इसकी बच्चों बीजीय व्यंजकों की समझ को बना पाना सीखेंगे। बच्चों देखो, जो बीजीय व्यंजक है वो किससे मिलकर बने होते हैं? बच्चों वो चर पद और अचर पद, या हम कह सकते हैं चर और अचर राशियों से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? चर और अचर राशियों, या फिर कह सकते हैं कि चर पद और अचर पदों के बीच में जब जोड़, बाकी, गुणा या फिर भाग किया जाता है तो बच्चों उससे बनने वाला जो गणितीय रूप होता है उसे कहते हैं बीजीय व्यंजक। बच्चों पहला पद है चर पद या चर राशि। बच्चों ये क्या होते हैं? बच्चों ये परिवर्तनशील राशियां होती है। कौन सी राशियां होती है बच्चों? परिवर्तनशील राशियां। वो क्या कहलाती है? चर पद या चर राशियां। और दूसरी होती है बच्चों अचर राशियां या अचर पद। तो बच्चों जो अचर राशियां होती है वो कैसी होती है? अपरिवर्तनशील राशियां, जिसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। और जो चर राशियां होती है वो कैसी होती है बच्चों? परिवर्तनशील राशियां। चर पद का मान लगातार बदलता रहता है, लेकिन अचर पद का मान बदलता नहीं है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न, नीचे चित्रों में बिस्किट के पैकेट और कुछ खुले बिस्किट दर्शाए गए हैं। यदि बिस्किट के प्रत्येक पैकेट में एक्स बिस्किट है तो प्रत्येक चित्र के लिए बीजीय व्यंजक लिखो। देखो बच्चों, एक बिस्किट का जो पैकेट है वो किसको बता रहा है? वो बच्चों एक्स को बता रहा है। तो बच्चों एक्स और साथ में कितने बिस्किट है? दो। तो एक्स प्लस दो। दूसरे में बच्चों देखो एक्स और एक्स दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2x। और साथ में एक बिस्किट और है तो 2x प्लस 1। तीसरे में बच्चों देखो बिस्किट का एक पैक है, एक पैकेट है तो x, साथ में कितने बिस्किट है? 4। तो x प्लस 4। चौथे में बच्चों देखो कितने बिस्किट के पैकेट है? दो। तो x प्लस x कितना हो गया? 2x। और कितने बिस्किट है? दो। तो 2x प्लस 2। ठीक है, ये हो गया इसका बीजीय व्यंजक। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2, दिए गए गणितीय कथनों के लिए बीजीय व्यंजक बनाइए। पहला है बच्चों a से 3 अधिक। 3 अधिक का मतलब है 3 जोड़ना है। दूसरे में y से 5 कम। y में से कितना कम करना है? 5। तीसरा p का 3 गुना, यानी 3 गुना p, तो कितना हो जाएगा? 3p। चौथा 8 से z कम, तो बच्चों 8 माइनस z। पांचवा x के आधे से 3 ज्यादा, तो बच्चों x का आधा मतलब x बटा 2 प्लस 3। अगला बच्चों y से 3 चौथाई, y से 3 चौथाई 5 कम। y के 3 चौथाई से 5 कम, तो 3 चौथाई का मतलब कितना हो गया? 3/4। किसका? y का। इसमें से कितना कम? 5 कम। तो y का 3 चौथाई यानी 3/4, उसमें से 5 कम। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 3, देखो बच्चों क हमें उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है x प्लस 10। तो बच्चों इसको कैसे लिखा कि गीता के पास कुछ आम थे। कुछ आम का मतलब x आम थे। रमेश ने उसे 10 आम और दिए, तो 10 आम और दिए तो 10 और जुड़ गए, तो x प्लस 10। अब बच्चों देखो t माइनस 2। ठीक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि गीता के पास, गीता के पास, ठीक है, कुछ आम थे। गीता के पास कुछ आम थे, उसमें से, उसमें से गीता ने 2 आम बेच दिए। ठीक है, 2 आम क्या कर दिए? उसने बेच दिए। तो बच्चों देखो कुछ आम कितने थे? कुछ आम माना कि टी आम थे, उसमें से इसने 2 बेच दिए तो 2 क्या हो गए? कम हो गए, तो टी माइनस 2। अगला बच्चों है m बटा 3। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि पिता ने अपने सभी पैसों को, अपने सभी पैसों को तीनों बेटों में बराबर बांट दिया। तीनों बेटों में बराबर बांट दिए। ठीक है,
तो माना कि कुल पैसे कितने थे बच्चों, m पैसे, उनको 3 भागों में बांट दिया, तो 3 का क्या दे देंगे, भाग। ठीक है, सभी पैसों का मतलब क्या है, सभी पैसे कितने थे, m, और उन्हें 3 भागों में बांट दिया, तो 3 का क्या दे देंगे, भाग, तो m भाग 3। अगला बच्चों घ, ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं कि मोहन की, या हम कह सकते हैं कि मोहन के प्राप्तांक यानी नंबर, मोहन के प्राप्तांक सुरेश के प्राप्तांक से, सुरेश के प्राप्तांक के 5 गुने से, सुरेश के प्राप्तांक के 5 गुने से 2 कम है। ठीक है, तो बच्चों माना कि मोहन के जो प्राप्तांक है वो सुरेश के प्राप्तांक से, तो माना सुरेश के प्राप्तांक कितने हैं बच्चों, x है, तो मोहन के प्राप्तांक उससे 5 गुना यानी 5x, उससे कितने कम है, 2, तो 5x माइनस 2। अगला है बच्चों ड, तो माँ ने सभी माँ ने सभी पैसों को माँ ने सभी पैसों को दोनों बेटों में बराबर बांट दिए, दोनों बेटों में बराबर बांट दिए। माना कि सभी पैसे कितने थे, y, तो उनको 2 भागों में बांट दिया, तो y भाग 2। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने कार्यपत्रक 119 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।